Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज आपने देखा रहेगा खास करके एक्सपायरी में मार्केट बहुत कंफ्यूज होता है, कंसेप्ट को नहीं फॉलो करता है, ऊपर भी उतना ही मुंह देता है, नीचे भी उतना ही मुंह देता है। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, यानी कि ये जो कल के लेवल्स दिख रहे हैं, अगर आप देखोगे तो यस, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टारगेट हिट हो गया, बट रियलिटी में ये सही नहीं है। यहाँ पे बहुत दिक्कत होती रहेगी ट्रेड करने के लिए। और इनफैक्ट 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोज भी नहीं, मीन्स जो बनी वही टारगेट के ऊपर बनी, मीन्स एंट्री के ऊपर बनी। तो ये हम कहेंगे कल का जो ऊपर के लेवल्स थे वो नहीं चले। इनफैक्ट अगर आप नीचे के लेवल्स देखोगे तो क्योंकि नीचे के लेवल्स कम से कम 100 पॉइंट्स का मूव था, तो ऑलमोस्ट 50% आके रिवर्स हो गया। तो नीचे के लेवल भी मैं मोर और लेस मानूंगा कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड क्योंकि ये एक्सपायरी है तो ऐसे होते ही रहता है, क्योंकि एक्सपायरी के सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि सेलर्स दोनों साइड से बहुत तगड़ा जोर लगा के मार्केट को एक रेंज में रखने की कोशिश करते हैं। और ऐसे नहीं होता है कि ये हर एक एक्सपायरी में होता है। 4 एक्सपायरी में से एक एक्सपायरी ऐसी रहेगी जहाँ पे आपको सुपर मूव मिलेगा कोई एक डायरेक्शन में, और आपके पैसे डबल ट्रिपल चौपल होंगे, और वो एक ही दिन की याद में आप अगले 3 एक्सपायरी में पूरा आपका पैसा गला दोगे। तो टू बी हॉनेस्ट, एक्सपायरी मुझे इतना पसंद नहीं है। एंड क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर आप कुछ ट्रेड देते नहीं हो, बहुत लिमिटेड 1 या 2 ट्रेड एक्सपायरी में रहता है, हमें बहुत सारे ट्रेड्स चाहिए। तो जस्ट एनालिसिस के बेसिस पे हमने ट्रेड दिए थे, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, इट वाज एन एवरेज डे फॉर अस, थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट देखेंगे टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन प्लंज टू 8 years लो 1.54%। अभी इन्फ्लेशन कितना भी नीचे जाने दो, जब तक आप रेट कट नहीं करते हो मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। RBI amends FEMA rules allowing exporters in GIFT City to retain foreign exchange proceeds for up to 3 months। तो चलो अच्छी न्यूज़ है। इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स पिवोट टू यूरोप एंड ऑफर US डिस्काउंट्स। तो यहाँ पे देखोगे तो जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स है अब यूरोप में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कंपेयर टू US। अब यानी कि आप अगर देखोगे तो जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब मसला सॉल्व होने में अभी मीन्स चल रहा है, बट पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। खुशखबरी ये है कि ऐप का ऑलमोस्ट 80% काम हो गया है, एंड मुझे लगता है लगभग दिवाली के आसपास वी विल बी फुल्ली फंक्शनल ऐप। तो ना टेलीग्राम चाहिए ना व्हाट्सएप चाहिए, इवेंचुअली ऐप में ही आप देखोगे तो आपको बढ़िया सा एनालिसिस मिलेगा विथ आपके ट्रेडिंग जर्नल्स, यानी कि आपने दिन भर में कितना ट्रेड किया, उसका क्या एनालिसिस था, ये भी ऐप में आप अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेड जर्नल बना सकते हो। सो बहुत फैंटास्टिक फीचर है। जस्ट 3 या 4 दिन और लगेंगे, और तब आप जो जिन जिन लोगों ने अभी कम्युनिटी ज्वाइन की है, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐप इंस्टॉल कर लेना जब ऐप लाइव हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। एंड डेफिनेटली हम क्या करेंगे, तो हम आपको टेलीग्राम या व्हाट्सअप डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन भेज देंगे, और ये टेम्परवरी रहेगा 7 या 8 दिन। उसके बाद हम आपको ऐप का ही लिंक भेजेंगे। तो याद रखना, और ऑफकोर्स मैं ऐप का स्क्रीनशॉट्स और सब फीचर्स भी एक्सप्लेन करूँगा। तो बहुत जल्दी आने वाला है, बट फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए आपको टेलीग्राम लिंक से ही काम चलाना पड़ेगा, मीन्स इससे। अब चलो मार्केट का एनालिसिस करते हैं। इतना कंफ्यूजिंग मार्केट है, तो क्या हो रहा है। तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, मार्केट फिलहाल बेरिश बिल्कुल भी नहीं है। भले ये दिख रहा है आजू बाजू की न्यूज़ में कि नेगेटिविटी है, ये है वो है, बट मार्केट बिल्कुल भी बेरिश नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जो स्टूडेंट्स को फिफ्थ के कंसेप्ट वेव फॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया है, तो ये जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट साइडवेज वाला पार्ट है, राइट। और
बिलीव मी और नॉट, मार्केट अगर 24,900 तक भी जाता है, जो कि कल जा सकता है, 24,900 तक भी जाता है तो भी मार्केट बुलिश ही है। 24,900 से मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर आने की कोशिश करेगा। कौन से लेवल के बाद थोड़ा सा हमें डरना चाहिए? तो 24,800 एक लेवल है, अगर इसके नीचे मार्केट चला गया तो सीरियसली हमें डरना चाहिए। बट जिस तरीके से ये पैटर्न बना है तो ऐसे लग रहा है कि कल 24,900, अब एग्जैक्टली 24,900 आएगा क्या ये मैं नहीं जानता हूँ। 25 के या 24,900, वापस एक बार, 25 के या 24,900, ये दो इम्पॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट हो सकते हैं मार्केट के लिए। यानी कि इधर से घूम सकता है या इधर से घूम सकता है। और अगर गलती से भी 24,800 आ गया तो हमें थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हिसाब से ये जो वेव बनी है इसका थोड़ा सा इफेक्ट अभी जा रहा है। तो फिलहाल के लिए भले आप देख रहोगे कि सर क्या हो गया, ऊपर चला गया, इतना बड़ा नीचे मुंह आ गया, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इज़ वेल अंटिल मार्केट 24,800 के नीचे नहीं जाता। अब थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में कल के लिए एनालिसिस करेंगे कि कल कौन से लेवल्स हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे 25,075, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, अब के बाद 25 के, और उसके बाद जैसे मैंने कहा 24,900 भी आ सकता है। ऊपर के लेवल्स कौन से हैं? तो बट ऑब्वियसली ऊपर के लेवल्स आप नोट कर लो। अब के बाद 25,250, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 25,300 भी आएगा और इस बार 25,400 भी आएगा। तो ये कुछ लेवल है। इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो जैसे आज हुआ था, इनफैक्ट ये जो जोन है इसको हम फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। बट अगर ये जोन के इनसाइड एनालिसिस आपको चाहिए तो बट ऑब्वियसली आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना पड़ेगा। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये इंट्राडे में ही स्ट्रेंथ डिपेंडिंग ढूंढ सकते हैं, अब भी ढूंढना मोर और लेस मुश्किल है। और आप देखते हो कि कितना ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे मैं रिस्क लेके कुछ लेवल्स दे भी दूंगा बट वो वैल्यूएबल नहीं रहेंगे। तो एक 100 पॉइंट का नो ट्रेड जोन के 150 पॉइंट का नो ट्रेड जोन रखा है, यानी कि इसके और इसके नीचे ही पुट, इसके ऊपर ही कॉल आपको देखना है। और इसके बीच में अगर आपको चाहिए कि कुछ, जैसे आज बड़ी मूव आई, ये नो ट्रेड जोन में थी, तो इसका एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे मोर और लेस रेंज बाउंड ही थी। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या बन सकते हैं? 56,200 के नीचे 200 पॉइंट्स और 56,600 के ऊपर 200 पॉइंट्स। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करूंगा। जेंटेक ड्रोन कंपनी है, बीच में अच्छी चल रही थी, अब कुछ समय के लिए साइडवेज चल रही है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप देख सकते हो बड़ी मूव लेके जा चुकी है, तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन चलते रहेगा, इतना जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। रेमंड वापस ऊपर। इनफैक्ट आप देखोगे ना, बहुत सारे स्टॉक साइडवेज में है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही बहुत 1 साल से साइडवेज चल रहा है। तो रेमंड्स का भी कुछ होने वाला नहीं है। ट्रेंड वापस, इनफैक्ट ट्रेंड अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सपोर्ट पे है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ट्रेंड का। तो फिलहाल इसमें एंट्री इतनी अच्छी नहीं बन रही है।
तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा, क्योंकि मार्केट में आज अगर आप देखोगे जिस तरीके से लेवल्स बने थे, तो साइडवेज बहुत मीन्स बड़े बड़े स्विंग्स तो थे, बट इवेंचुअली मार्केट साइडवेज ही था। तो अगले एपिसोड में, यानी कि कल जब मैं आपको सिखाऊंगा, तब एग्जैक्टली मैं वेव फॉर्म में आपको बताऊंगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, और आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको नया क्या सीखना है। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।